हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम वाक्य के भेद रचना के आधार पर जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य, यौगिक वाक्य और जटिल वाक्य भी कहते हैं। अब इसे याद करने का ट्रिक है, वाक्य के कितने प्रकार हैं रचना के आधार पर? 3। और रचना में लेटर कितने हैं? 3। तो ये जो है 3 लेटर से 3 इसके प्रकार होते हैं। और वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो सरल वाक्य है उसे देख लेते हैं। इसकी परिभाषा: जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है। इसे याद करने का ट्रिक है कि इस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होगी, कर्ता एक होगा और उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया भी, तथा इसमें कोई योजक शब्द नहीं होगा। योजक यानी कि 2 वाक्य को जोड़ने वाला, कि, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे योजक शब्द इसमें नहीं होते हैं। इसमें सीधा कर्ता द्वारा क्रिया की जा रही है। जैसे मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। खेलना चाहता हूँ ये क्रिया है। चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया द्वारा उड़ने का क्रिया हो रहा है। मैंने एक घायल हिरन देखा। तो इस तरीके से यह सरल वाक्य आप जान चुके हैं, जहाँ पर कोई भी योजक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ जैसे वाक्यों के साथ। तो अब हम दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है संयुक्त वाक्य। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, 2 सरल वाक्य आपस में जुड़े होंगे। अब वाक्यों को जोड़ना है तो आपको यहाँ पर योजक शब्द का इस्तेमाल करना होगा, यानी वाक्य यहाँ पर योजक शब्दों द्वारा ही जुड़ेंगे। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं योजक शब्द के: और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, या, अथवा, इसीलिए, फिर भी, पर, अतः, तो, नहीं तो ये सारे जो योजक शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम 2 सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, इन्हीं की सहायता से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दिया हुआ वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य है। तो ये एक ट्रिक है इसे याद करने का बच्चों। तो आप ये लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, इसीलिए, फिर भी, ऐसे योजक शब्दों को अच्छे तरीके से याद कर लें, ताकि आपको संयुक्त वाक्य पहचानने में कहीं भी दिक्कत न हो। तो उदाहरण है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो यहाँ पर सूर्योदय हुआ और यहाँ पर और शब्द का इस्तेमाल किया है। और जो है वो योजक शब्द है, जो 2 शब्दों को जोड़ रहा है। दूसरा है, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। अब फिर भी आप देखिए, मैंने आपको ऊपर ट्रिक में बता दिया है, योजक शब्द है। पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। अब परंतु देखिए ऊपर मैंने आपको दे रखा है ट्रिक में। तो इस तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं संयुक्त वाक्य को। आइए तीसरे और आखिरी वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मिश्र वाक्य। इसकी परिभाषा है, 2 या अधिक सरल या संयुक्त वाक्य जुड़े हों। जब किसी वाक्य में सरल वाक्य भी आ सकता है या 2 से ज़्यादा संयुक्त वाक्य भी आ सकते हैं, तो हम उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और यहाँ पर भी आपके वाक्य आपस में योजक शब्दों द्वारा जुड़े होंगे, जिसके एग्जाम्पल हैं कि, जिसे, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, तब, जब, जहाँ, कहाँ, जैसा, वैसा, यदि, तो, अगर, तो,
शब्दों का, इन योजक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है किसी दो सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य जोड़ने में, तो वो वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, लड़के ने माना कि दोष उसका है, तो कि यहाँ पे योजक शब्द है जो बताता है कि ये मिश्र वाक्य है। ये ट्रिक है बेटा आपको याद करने का। दूसरा एग्जाम्पल, वह जगह कहाँ है जहाँ मैं बैठ जाऊँ, तो कहाँ, जहाँ, ऐसे योजक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो ये मेरा मिश्र वाक्य होगा। तीसरा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा वैसा, देखिए ये भी योजक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जितने भी उदाहरण मैंने आपको दिए हैं ऊपर ट्रिक में, वो सारे योजक शब्द आपको याद कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसके आंसर आप मुझे या तो व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिए या हमारे इस स्पार्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी लिखकर आप मुझे दे सकते हैं। जैसे कि इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो, तो ये कौन सा वाक्य होगा, ये आप मुझे बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। तीसरा, यदि जल्दी नहीं आओगे तो मैं चला जाऊंगा। तो आप देखिए कि किस वाक्य को आप सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वाक्य के भेद आप पहचान लेते हैं, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।